नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में हाथियों का कहर, 8 मौतों के बाद हाई अलर्ट। साहेबगंज में शर्मसार कर देने वाली घटना, मासूम के साथ दरिंदगी के बाद ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। अफवाह बनी आफत, बोकारो में बच्चा चोर बताकर महिला को भीड़ ने घेरा। बोकारो में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1800 बोतल व 900 लीटर स्पिरिट जब्त। देवघर में फर्जी वंशावली से नौकरी, चित्रा कोयलरी मामले में हाई लेवल जांच शुरू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पिछले 2 दिनों में हाथियों के हमले से कुल 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और कई गांवों में लोग रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार पहले 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद देर रात हाथियों के झुंड ने 2 अन्य व्यक्तियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास कुमार उज्जवल ने बताया कि विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद स्थिति है और वन विभाग पूरी तत्परता के साथ हाथियों को आबादी से दूर करने की कोशिश कर रहा है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी लगाया जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि हाथियों की सूचना मिलने पर घरों से बाहर ना निकले, समूह में रहे और किसी भी परिस्थिति में हाथियों को उकसाने या नजदीक जाने की कोशिश ना करें। कल की जो घटना घटी है वो काफ़ी मर्माहत कर देने वाली है। हम लोग सभी काफ़ी दुखी हैं और साथ ही हमारा पूरा टीम हम लोग लगे हुए हैं कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हम लोगों की क्विक रिस्पांस टीम 2-2 क्विक रिस्पांस टीम उस जगह पे है। कंटिन्यूअस वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हाथी का जो लेटेस्ट लोकेशन है वो करगी जंगल में है, जो रामगढ़ डिवीज़न के अंतर्गत आता है। हम लोग रामगढ़ से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहाँ से भी टीम लगी हुई है। हमारा पूरा प्रयास है कि हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाए। साथ ही हम लोगों ने, चूँकि वह एरिया पूरा जंगली क्षेत्र है, आप देखेंगे आसपास, और वहाँ पे गाड़ियों का पहुँचना और बाकी संसाधनों का पहुँचना मुश्किल होता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पैदल दस्ता है उसका सहयोग लिया जाए। इसी निमित्त हम लोगों ने बांकुड़ा से भी एक टीम बुलाई है, जो अभी स्थल पर मौजूद है, वो वहाँ पे है। और आम लोगों से हमारी यही अपील है कि किसी भी स्थिति में हाथी के सामने न जाएं, रोशनी करके रखें अपने घर के आसपास। हाथी आने की अगर सूचना प्राप्त होती है तो वन विभाग को दें, हमारे क्विक रिस्पांस टीम को दें और उनका वेट करें कि वो वहां आए, उसके बाद ही। अगली खबर साहेबगंज जिले से आई है, जहां 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के हरचंदपुर मुरली हॉट गांव में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल बच्ची घर से कपड़ा सुखाने बाहर निकली थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उसे जबरन जंगल की ओर ले जाकर कई घंटों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह पीड़िता आरोपी के चंगुल से छूटकर रोती बिलखती घर पहुंची और परिजनों को पूरी आप बीती सुनाई। परिजनों के अनुसार बच्ची गंभीर रूप से घायल है और उसके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही घायल बच्ची को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ दुष्कर्म हुआ, ऐसा दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। एक नाबालिग बच्ची है जो कि 10 से 12 वर्ष उम्र हो रहा है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उस बच्ची को उन लोगों ने कपड़ा पसारते हुए मुंह बांध कर लेकर चल गया और जंगल में ले जा करके ऐसा दुष्कर्म किया, चीर फाड़ दिया, नाखून से उसे
खून कर दिया। और उसके बाद जब समाज ने उसको पकड़ा तो पुलिस वाले ने आकर के उसे लेकर चला गया। बात अब बोकारो जिले की करेंगे, जहां इन दिनों बच्चा चोर की अफवाह ने ऐसा रूप ले लिया है कि अब घर घर जाकर सामान बेचने वाले लोग भी शक के दायरे में आ रहे। दरअसल ताजा मामला बालाडीह थाना क्षेत्र के गोस्वामी टोला का है, जहां एक महिला को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार धनबाद के राजगंज की रहने वाली मनीषा देवी एक नेटवर्किंग कंपनी का उत्पाद बेचने के सिलसिले में इलाके में पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें संदिग्ध मानते हुए बच्चा चोर होने की अफवाह फैला दी। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और महिला को पकड़कर बैठा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बालाडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने ले आई। जांच के दौरान महिला के पास से कंपनी के उत्पाद और संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। महिला ने बताया कि वह एक दिन पूर्व जरीडीह थाना क्षेत्र में भी उत्पाद बेच चुकी है। उसके मोबाइल फोन और बैग की जांच में किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि बच्चा चोर की अफवाह के आधार पर किसी को पकड़ना और मारपीट करना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि बिना सत्यापन किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाना और भीड़ द्वारा कार्रवाई करना पूरी तरह गलत है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दे और किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में तुरंत पुलिस को सूचना दें। आज जैसे सुबह 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई। ये एक महिला है जिनका नाम मनीषा देवी है, जो राजगंज धनबाद की रहने वाली हैं। विशुनपुर गोस्वामी टोला के पास उनको देखा गया और उनको उसी टोला के कुछ महिला पुरुषों के द्वारा जो है सो वो इलीगली डिटेन करके रखा गया था बच्चा चोर की अफवाह में। जब इसको इस बात की पुष्टि करते हुए और इसको वेरीफाई किया गया है तो वेरिफिकेशन में यही निकला है कि ये जो महिला है वो एक्शन कंपनी नामक एक नेटवर्किंग कंपनी में काम करती हैं और ये जरीडी में भी कल अपना प्रोडक्ट को बेची हैं और आज उसी सिलसिले में ये गोस्वामी टोला की तरफ ही अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए और उसका अपने डीएक्शन कंपनी जिसमें वो काम करती है उसके प्रचार प्रसार के लिए घूम रही थी। इनको देखते हुए बिना किसी चीज़ों को वेरीफाई किए हुए इनको डिटेन कर लिया गया था इलीगली। वहाँ के लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वयं थाना प्रभारी बालीडीह इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह और अन्य अगल बगल के थाने सभी वहाँ पे पहुँचे। मैं स्वयं भी वहाँ पहुँच करके स्थिति को कंट्रोल किया गया और उसको महिला को यहाँ पे ला करके थाने पे ला करके वेरीफाई। अगली खबर भी बोकारो से आई है, जहां नगर निकाय चुनाव और होली पर्व को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर जरीडीह थाना क्षेत्र के रोरिया गांव में छापेमारी कर नकली विदेशी शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। छापेमारी के दौरान एक मकान से विभिन्न ब्रांड की कुल 1800 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। इसके अलावा टीम ने 8 जर्किन में करीब 900 लीटर स्पिरिट, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतल तथा कारमेल मिक्सचर भी जब्त किए हैं। मौके से अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर रोरिया ग्राम तिलैया टोला में छापामारी किया गया एक पक्के का मकान में, जहां से भारी मात्रा में शराब के साथ शराब बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। एक तरह से बोल सकते हैं एक छोटा मिनी फैक्ट्री शराब का जो चल रहा था उसका उद्भेदन किया गया, जहां से विभिन्न ब्रांड की पेटियां और स्टिकर, लेबल, ढक्कन, झांकड़ सरकार का नकली लोगो, ये सब बरामद हुआ है। कुल मिला के 534 लीटर विदेशी शराब जो कि 60 पेटियों में थी वो बरामद की गई है। 900 लीटर स्पिरिट है जो 18 जर्किन के डिब्बे में बोतलबंद थे, बरामद हुआ है। इसमें 3 अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद कार्रवाई की जा रही है, अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें है राजा बाबू जो कुंडूरी निवासी है, संतोष मुर्मू है जो बास्तेजी का निवासी है और उसी गांव का रहने वाला एक दुर्गा चरण हांसदा है। उसके ऊपर हम लोगों ने बाय नेम अभियोग दर्ज किया है। बोकारो के बाद रुख देवघर का करेंगे, जहां चित्रा कोयलरी में फर्जी वंशावली के आधार पर नौकरी लेने का आरोप सामने आया। दरअसल मामला ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से जुड़ा है और शिकायत अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मधुपुर के एसडीओ राजीव कुमार ने चित्रा पंचायत भवन में अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक
कर दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। हालांकि सर्वेयर ज्ञानेंद्र कुमार ने लिखित रूप से आवेदन देने से इनकार किया है, जिससे मामले में और उलझन सामने आई है। अब इसकी नजर सब पर टिकी है कि प्रशासक जांच के बाद क्या कुछ फैसला लेता है और इसकी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। जाति आयोग में एक शिकायत दर्ज हुआ था, उसी से संबंधित जांच था, जिसमें सर्वेयर ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराया गया था कि गलत वंशावली बना करके लोगों ने पैकेज करके, गलत पैकेजिंग करके लोगों ने लिया है, क्या कहते हैं, चित्रा माइंस में नौकरी लिया है। उसी से संबंधित जांच है। इसी के लिए आज हम लोग सीओ साहब, बीडीओ साहब इत्यादि और सभी पदाधिकारी और जीएम साहब के साथ हम लोग आज बैठक किए हैं। इसका जांच रिपोर्ट हम लोग अनुसूचित जाति आयोग को हम लोग दिल्ली भेजे। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।